मॉर्निंग व्यूअर्स। आज थोड़ा बात करें अपना बच्चों की एग्जामिनेशंस की तैयारी के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स को समय नहीं मिलता अपना बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दे के एग्ज़ाम सेंटर में भेजने के लिए। तो मैं बीच में सोचा कि ये टॉपिक को भी ले लूँ थोड़ा सा और आप लोगों को एक बेसिक गाइडेंस सा एक बता दूं कि बच्चों को एग्ज़ाम डेज में क्या तैयारी के साथ हम भेजना चाहिए। सीबीएसई ने तो अपना गाइडलाइंस जारी कर रखा है, आप उसकी पॉडकास्ट भी पढ़ सकते हैं। बट व्हाट टू डू ऑन एग्ज़ाम डेज, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बच्चों को नॉट ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चे बट हम होम एग्जामिनेशंस की बच्चों को भी अनदेखा कर लेते हैं और बहुत समय अपना पर्सनल टाइम में वेस्टेज के तौर पर हम इधर उधर घूमते रहते हैं टेंशन लेके कि बच्चों का एग्ज़ाम्स है। बट बच्चों का एग्ज़ाम्स है तो एज ए पेरेंट हमको तो कुछ करना चाहिए ना, जो आप यूज़फुली यूटिलाइज हों और आप अपने बच्चे की तैयारी और एग्ज़ाम सेंटर भेजने तक क्या तैयारी रखें, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो फ्यू टिप्स मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये टिप्स आप ज़रूर मन में रखिएगा। आप बच्चे को एग्ज़ाम के दिन में लाइट बट एडिक्वेट ब्रेकफास्ट दीजिएगा। लाइट इसीलिए कि उसको नींद ना आए एग्ज़ाम सेंटर्स में, और एडिक्वेट मतलब कैलकुलेटिव, न्यूट्रिटिव, वैल्यू एडेड ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट 2 में आप बच्चे को अपना जो पेन, पेंसिल, हॉल टिकट, ये सब चीज़ों की जो तैयारी है ये सब प्रीवियस डे में तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में लास्ट मोमेंट रश इज़ नॉट एट ऑल गुड। और कोई भी डिवार्ड आइटम अगर उसकी कंपास बॉक्स में है या कैरी बैग में है तो उसको आप पहले से ही मना कर दीजिए। जो डिवार्ड आइटम्स लाइक मैं बताऊँ आपको, बुक्स है, कैलकुलेटर्स है, पेपर्स है, मोबाइल है या ब्लूटूथ है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीबीएसई ने एडमिट कार्ड में आपको लिख के दिया होगा और गाइडेंस के तौर पर हर एक प्रिंसिपल ने अपना स्कूल की तरफ से भी अपना फेयरवेल के डे में आपको ये बताए होंगे बच्चों को बिफोर द एग्जामिनेशंस। पॉइंट 3 में एग्जाम सेंटर्स को एक दिन पहले जाके आप सर्वे करके रेकी करके आ जाइएगा, बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग इन ए सिटी, आपको एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन, सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन ऐप दिया है उसी ऐप की सारे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर को ज़रूर देख लीजिएगा। बिकॉज लास्ट मोमेंट रश और ड्राइविंग इन पैनिकी सिचुएशन, कहीं सिग्नल हो गया, कुछ हो गया, आपने स्ट्रेसफुल ड्राइविंग करके अगर बच्चे को पहुंचा भी देंगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द मेंटलिटी ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड इनडायरेक्टली ऑब्जर्व्स योर टेंशन दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट 4th पॉइंट में आप देखिए कि लीव द एग्जाम हॉल एज पर द शेड्यूल। जो आपकी एग्जामिनेशन हॉल है उसमें आप एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल के हिसाब से जाएं और एग्जामिनेशन के बाद शेड्यूल के हिसाब से आएँ। ऐसा ना हो कि आप शेड्यूल्स को फॉलो ना करें और मैं तो सोचा कम टाइम का था, मैं तो सोचा ज़्यादा टाइम का था, मैं तो सोचा ये था वो था, ये सब चीज़ें नहीं। आप प्रॉपरली स्टडी करके आप एग्ज़ाम हॉल्स की प्रिपरेशन प्रॉपर कर लीजिएगा। बच्चे को तैयारी रखिए टू बी काम एंड विदाउट पैनिकी सिचुएशन। इस जो ब्लेसिंग है ये देने के लिए, आपको कामनेस प्रिवेल करवाने के लिए या नो पैनिकी सिचुएशंस को लाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले से रेकी करना, पहले से प्रिपेयर्ड होना, पहले से रेडीनेस आपकी रखना, ये सब चीज़ें उसी की पार्ट्स हैं। ठीक है, और फिर बच्चे को आप हो सके तो उसी दिन ज़रूर मोटिवेट करिए कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, बिलीव इन योर सेल्फ। मेरा पास्ट वीडियो को भी आप देखे होंगे, बिलीव इन योर सेल्फ, माइंड मैटर्स एजुकेशन @gvoicer.inspice, इसमें आप जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट्स लिखें हुआ सच दैट आई कैन मेक
फर्दर वीडियोस फॉर योर बेनिफिट अगेन, राइट। तो आई कैन डू ये नोट करके रखिए आपकी जहाँ भी, और बच्चे को ज़रूर उसकी बूस्ट दे के सुबह भेजिएगा, आई कैन डू। फिर हो सके तो कहीं अगर लंबा वेटिंग हो रहा है आपकी एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने से, तो एक छोटा सा टी ब्रेक दीजिए, बच्चे को रिलैक्स रखिए और बच्चे को ऐसे तैयार करिए कि ही शुड बी वेल सीटेड बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। ये तो आप जरूर ध्यान में रखिए कि बच्चे को टेंशन अगर हुआ इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, देन आपको टेंशन इनडायरेक्टली मजबूरन आएगा, यू कांट सेव इट, होना ही है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, आप बच्चे को बताइएगा अगर टाइम आपको मिलता है कि क्वेश्चन पेपर्स को वेरी केयरफुली इंट्रिकेटली पढ़े, क्योंकि रीडिंग टाइम भी अलॉट होता है। तो रीडिंग टाइम के हिसाब से वो अपना क्वेश्चन पेपर को बहुत इंट्रिकेटली पढ़े और उसको एक स्ट्रेटजी बनाए कि पहले लॉन्ग आंसर्स करना है या शॉर्ट आंसर्स करना है, या 2 मार्क टाइप या 3 मार्क टाइप, या जो भी आपकी क्वेश्चन पेपर की पैटर्न है उसी हिसाब से उसको तैयार करके भेजिएगा। एंड वो अगर कोई क्वेश्चन को नहीं जानता है उसको ऐसे तैयार रखिए कि क्वेश्चन अगर नहीं जानता है तो ही शुड स्किप दैट क्वेश्चन फॉर लेटर ऑन बिजनेस। उसके लिए ज़्यादा पॉन्डर इमिडिएटली नहीं करना चाहिए, जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चंस को पहले करते जाए और उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आता था उसको दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, और उसकी माइंड में जरूर क्लिक होगा अगर पढ़ा है और प्रिपेयर किया है। तो उसको वही सलाह दीजिए कि जो क्वेश्चंस बेटा नहीं आता है तो आप उसको छोड़ के बाद में उसका तैयारी करिएगा। और आपको तो पता है और बच्चों को भी पता है और स्कूलों को भी पता है कि नो अनफेयर मीन्स कॉपी करने का या कोई भी ऐसी चीज़ें या बहाना बच्चा ना करे जिससे इन्विजिलेटर्स को मजबूरन उसको पकड़ना पड़े या उसको लिटिगेशंस में डालना पड़े, ठीक है। ये जरूर ध्यान में दीजिएगा, बिकॉज वंस इट कम्स अंडर अनफेयर मीन्स इट इज़ वेरी हेक्टिक सिचुएशन बोथ फॉर द स्कूल एज वेल एज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, और वो पैनिकी सिचुएशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है बच्चा फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। अगर डिवार्ड हो गया तो वो अलग चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है, बट उसके लिए आप प्रिपेयर करिए नो अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और उसको एक चीज़ फाइनली बताइए आप कि लेजिबल हैंडराइटिंग्स में अपना राइटिंग रखे, आंसर्स लिखना, क्वेश्चन 1 आंसर, क्वेश्चन 2 आंसर, ये करके लेजिबली वो सब चीज़ों को लिखे। सो एक कॉमन मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं क्या कि आपकी एक क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 ABC और देके फिर ABC होता है। अगर क्वेश्चन 13 में एक और है फॉर्चुनेटली, तो सपोज 3 पार्ट्स में है ABC और देके फिर ABC है, तो बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, वो पहले ABC का A को अटेम्प्ट कर देंगे, फिर और के B को अटेम्प्ट कर देंगे, फिर फर्स्ट पार्ट की C को अटेम्प्ट कर देंगे और बोलते हैं कि मैं तो फुल अटेम्प्ट किया था, मेरे को मार्क्स नहीं मिला। रॉन्ग, ऐसे चीज़ को वो अवॉइड करें। अगर और क्वेश्चंस है तो पहले का क्वेश्चंस अगर सब पार्ट्स में है तो उसको पूरे करें, और दूसरे जो और के नीचे है उसकी सब पार्ट्स को पूरे करें। ये जरूर आप पढ़ा के भेजिएगा बच्चों को, क्योंकि ये बहुत मिस्टेक करते हैं। और उसके बाद उसको ये एक कॉमन इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आधे घंटे, 3 घंटे से आधे घंटे ज़रूर बचा के रखें। राइटिंग स्पीड ऐसे प्रैक्टिस करके जाना चाहिए कि आधा घंटा अगर बचे तो क्विक रिकेपिचुलेशन, रिवीजन और एक ओवरलुकिंग ऑफ द आंसर स्टाइल्स बच्चा जरूर देखें। अगर ये होगा तो बच्चा डेफिनेटली विदाउट स्ट्रेस ही विल कम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल इन ए स्माइलिंग मोड, ओके। और आपने भी एक स्माइलिंग मोड के साथ अपना बच्चे को रिसीव कर सकते हैं। सो बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, चाहे बोर्ड हो या नॉन बोर्ड हो, चाहे होम एग्जामिनेशन हो या कोई भी टाइप का एग्जामिनेशन हो, आपने बच्चे को तैयारी के साथ भेजिए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू बी ऑब्लाइज्ड फॉर,
Thank you. God bless and convey my best wishes to your children also for the board examination and non-board examination. God bless you.